एंड आई विश कि आप सब लोग ठीक हैं। बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाए हुए, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। एंड मैं एक्चुअली थोड़ा सा उलझ गया था काम के बीच में भी। एंड मेरी फ़िल्म है जो मैंने साइन की थी, उसकी एडिट के लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। उसके अंदर मेरी एक और फिल्म है जो अभी ऑन फ्लोर जा चुकी है, सून उसकी भी एडिट स्टार्ट होगी। बट स्लोली एंड स्टडी मैं आपके लिए ये बनाता रहूँगा वीडियोस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, एंड मैं आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करता जाऊँगा। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियोस पे 300 to 400 लोग देख रहे हैं। मेरे लिए 300-400 बहुत है। हालांकि कई बंदों के लिए होता है कि यार बस 300 बंदे देख रहे हैं तुम्हारी वीडियोस, दैट्स इट। बट मेरे लिए इट्स एनफ। अगर 300 बंदे वाकई में देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं उसमें से, इट्स वेरी मच एनफ फॉर मी। अगर 10 बंदे भी देख रहे हैं मेरे लिए वो भी काफ़ी है। मैं 10 बंदों के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा। बट मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ आपका जो कमेंट है वही मुझे इनकरेज करेगा वीडियोस बनाने के लिए। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने बहुत वीडियोस बनाई क्योंकि आपके कमेंट्स आते थे, मुझे देख के अच्छा लगता था, एक इनकरेजमेंट मिलती थी। सो वो चीज़ मिसिंग हो गई एंड धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट लूज़ होने लगा। बट एनीवेज मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे कि बना क्यों नहीं रहे हैं आप वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर देम जिन्होंने वाकई में वेट किया वीडियोस के लिए। एंड बाकी सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर वाकई में कुछ सीख रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं है अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तभी आप कमेंट करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा, आपने इसको कहाँ यूज़ किया, किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होती है। सो ये चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए। सो 9 टिप्स फॉर FCPX। मैं आपको कुछ 9 टिप्स देता हूँ। इसमें से कुछ टिप्स ऐसे हो सकते हैं कि आपने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखे हो मे बी, बट मैंने इनको एक पैकेज बनाया है इन टिप्स का, ताकि आप इन सब चीज़ों को यूज़ करें अपने डे टू डे एडिट्स में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं री टाइमिंग की। सो ये आपने मेरा अगर बी रोल नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देखिएगा। स्निपेट्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये बी रोल दिखेगा। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको इसका पूरा किस तरीके से मैंने एडिट किया है ये मैं पूरा डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं ये चीज़ आपसे पूरा डिस्कस करूँगा, कैसे कलर ग्रेड किया, कैसे ट्रांजिशन लगाई, कौन सी ट्रांजिशन लगाई, एंड किस तरीके से मैंने इसको एडिट करके डाला। फ़िलहाल अभी हम आते हैं अपने एक टाइमलाइन पे जो मैंने प्रिपेयर करके रखा है। इसके अंदर ये कोई एडिट नहीं है, ये बेसिकली मैंने बैक टू बैक सारे फुटेजेस रख दिए हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं री टाइमिंग की। अब री टाइमिंग का मतलब होता है अगर अब मुझे फुटेज फास्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब इसमें शॉर्ट में थोड़ा सा पैनिंग हो रही है बट स्लो हो रही है, और क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उस वक्त इसको बहुत स्लो पैन किया था, और स्लो ही रखते हैं ताकि हम एडिट में अगर हमने उसको फास्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूँ यहाँ तक फास्ट हो जाए मेरा, तो मैं यहाँ पे आके एक तो कमांड B प्रेस करूँगा, B फॉर बॉम्बे। एंड अब मैं इसको रीटाइम करने के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, रीटाइम में जाता हूँ, और यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स में बता रखा है। अदर ऑप्शन है कमांड और R फॉर रिप्लेस। सो कमांड और R में प्रेस करूँगा तो आप ये देखेंगे ग्रीन कलर का इसके ऊपर एक बाउंडिंग बॉक्स आ चुका है। इसके एरो पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं मैनुअली या तो इसको स्लो कर सकता हूँ या फास्ट कर सकता हूँ, जिस तरीके के ऑप्शंस आपको मॉडिफाई के अंदर दिखे थे रीटाइमिंग के, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगी। और लास्ट ऑप्शन है कस्टम। नॉर्मल है, अगर आपने स्पीड बढ़ाई हुई है इसको नॉर्मल करना है तो आप ये नॉर्मल भी कर सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे। अब इसके अंदर मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ जिस तरीके से ये किस रेट से हमें इसको स्पीड अप करना है। जैसे अगर मुझे स्लो मोशन करना है तो शायद मैं 50% करूँगा और एंटर मारूँगा तो ये देखिए ये स्लो हो गया। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये स्लो चल रहा है शॉट। ऑलराइट, अब मैं इसको वापस से कस्टम पे जाता हूँ एंड मुझे इसको फास्ट करना है तो मैं 500 लिखूँगा और 500 पे ये फास्ट हो जाएगा शॉट। ये फास्ट किया
बट ये बहुत ऐसा जर्की जा रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो हम लेटर ऑन इसको ठीक करेंगे। सो इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं सपोज़ कीजिए, तो मैं कस्टम पे जाके 500 से मैं इसको कुछ 1500 करूँगा। सो सब करके आया, तो ये थोड़ी सी स्मूथ भी लगेगी इस तरीके से। सो फास्ट होके और ये नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका है। सो कमांड आर इज़ द की, जिससे कि हम इसको फास्ट या स्लो कर सकते हैं। अगर मुझे ये बाउंडिंग बॉक्स हटाना है तो कमांड आर प्रेस करूँगा तो ये हट जाएगा। अब मुझे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे एक पहले कट लगा देता हूँ। अब सपोज़ कीजिए ये एक मेरा शॉट है जिसकी ड्यूरेशन ये है। अब मैंने इसका टाइमिंग चेंज करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर मैं इसको 50% करूं यानी स्लो मोशन करूं तो ये बाकियों की तो ड्यूरेशन चेंज हो जाए। मतलब कि सपोज़ कीजिए देखिए मैं 50 डालता हूं तो ये देखिए ड्यूरेशन चेंज होगी, ओवरऑल ड्यूरेशन मेरी चेंज हो चुकी है फ़िल्म की। हालांकि किसी चीज़ को इसने ओवरलैप नहीं किया है, बट जो ओवरऑल ड्यूरेशन है पूरी इसकी क्लिप की, जो अलग अलग क्लिप्स के साथ मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है, उस ओवरऑल सीक्वेंस की ड्यूरेशन जो है वो कम हो गई है, सॉरी वो ज़्यादा हो गई है। सो अगर मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ड्यूरेशन इतनी रहे और ये स्लो हो जाए, भले ये पूरा पूरा मुझे ना दिखे, भले इसका छोटा सा शॉट ही मुझे स्लो मोशन दिखे, बट ड्यूरेशन मेरी सेम रहनी चाहिए। तो ये जो रिपल का ऑप्शन है यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो जैसे मैं रिपल का ऑप्शन ऑफ़ करके 50% पे ओके करूँगा तो ये देखिए 50% भी हो गया और ड्यूरेशन सेम रही, ड्यूरेशन चेंज नहीं हुई है। हालांकि आप देखेंगे कि एक जंप कट आएगा बीच में। सो ये आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल बताने के लिए मैंने किया था। इसको हम किस टेक्निक में यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है, कहाँ यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है। फ़िलहाल ये टेक्निक आपको समझ आनी चाहिए कि ड्यूरेशन बिना चेंज किए आप उसको सेम जगह पे स्लो मोशन कैसे कर सकते हैं। सो रिपल आपको हटाना होगा। सो मैं फ़िलहाल अंडू कर देता हूँ। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, रिपल जो है ये ऑफ़ होगा तो जो भी इसकी ड्यूरेशन होगी वो जो भी इसका हम फ्रेम रेट चेंज करेंगे वो ड्यूरेशन को चेंज नहीं करेगा। अब सपोज़ कीजिए मैं 300 करता हूँ, ठीक है, 300 मतलब फास्ट। अब फास्ट किया, अब इसने 300 किया, बट अगेन आप देखिए ड्यूरेशन चेंज नहीं हुई। जंप आया वो अलग चीज़ है, लेकिन ड्यूरेशन चेंज नहीं हुई, ड्यूरेशन सेम रही। ऑलराइट, सो एक ये ऑप्शन था रीटाइम का जो कि आपको बताना ज़रूरी था। रिपल ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, लेट मी अनडू दिस। अब हमें अगर ड्यूरेशन चेंज करना है क्लिप का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा क्लिप है, लेट्स गो टू दिस क्लिप। मेरा ये क्लिप है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से स्टार्ट हो। सो एक ऑप्शन है मेरा, मैं कमांड बी प्रेस करूँगा, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा, राइट। दूसरा ऑप्शन है, इसको हम ऑप्शन प्लस लेफ़्ट ब्रैकेट, लेफ़्ट बिग ब्रैकेट, वो हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कम हो गया। मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये मेरा क्लिप है, मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो और पीछे वाला मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कमांड बी प्रेस करके डिलीट करूँगा तो 2 स्टेप हो गए। अब मुझे एक ही स्टेप में कम करना है तो ऑप्शन और लेफ़्ट ब्रैकेट, ये देखिए कम हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है शॉट और मैं चाहता हूँ कि ये अगेन मुझे ये भी कट करना है, शॉट का एंड टेल पोर्शन कट करना है, तो ऑप्शन और राइट ब्रैकेट। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ड्यूरेशन ऑफ द क्लिप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की, जो कि है बेसिक टाइटल। अगर आपको टाइटल डालना है इसके ऊपर, जैसे लेट्स सपोज़ ये हमारा शॉट है, ये मैंने ऑप्शन लेफ़्ट एरो दबा के ड्यूरेशन चेंज किया है इसका, यहाँ से लेकर मुझे चाहिए यहाँ तक, एंड ऑप्शन राइट ब्रैकेट से मैंने इसकी ड्यूरेशन चेंज की, कट कर दिया शॉट को। अब मुझे इसके ऊपर एक बेसिक टाइटल डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा एंड फिर टाइटल यहाँ पे मैं ढूँढूँगा, या मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, बेसिक लिखूँगा
और फिर ये बेसिक टाइटल मुझे दिखेगा, मैं उठा के यहाँ पे प्लेस करूँगा। ऑलराइट, ये ऑप्शन होता है। बट अगर मुझे वहाँ नहीं जाना और मुझे एक शॉर्टकट के थ्रू उसको लेके आना है, तो सिंपल उसका शॉर्टकट है कंट्रोल और टी, कंट्रोल एंड टी, टी फॉर टाइमलाइन। कंट्रोल और टी दबाएंगे तो ये देखिए ऊपर बेसिक टाइटल मेरा आ गया, जो कि मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके ऑप्शन और राइट ब्रैकेट दबा सकता हूँ। सो ऊपर का वो कट होके उसका ड्यूरेशन चेंज हो गया। टाइटल मेरा आ गया यहाँ पे, जो भी मैं यहाँ पे टाइटल देना चाहूँ, सनसेट, उसको मैं कहीं पे भी प्लेस करना चाहूँ तो मैं प्लेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, इस तरीके से आप बेसिक टाइटल्स जो है वहाँ पे डाल सकते हैं और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एंड टी। हमारा चौथा टिप है, अगर हमें रिप्लेस करनी है क्लिप्स प्रोजेक्ट विंडो से तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो है। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने एक कट मारा एंड मैंने यहाँ पे कट मारा। ये जो शॉट है, ये शॉट के सेम ड्यूरेशन में मैं चाहता हूँ कि कोई एक ये वाला शॉट मेरा रिप्लेस हो, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो। ये एक मिनट, थोड़ा पीछे जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो, तो यहाँ से मैं इन मार्क कर दूँगा। आउट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ड्यूरेशन पता है, मुझे इतनी ही चाहिए। तो ड्यूरेशन यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको रिप्लेस करने के लिए सीधा एक छोटा सा मेरा एक शॉर्टकट है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन आर। तो ऑप्शन आर पे क्लिक करूँगा। सो आप देखिए शॉर्ट रिप्लेस हो गया सेम ड्यूरेशन में। अंडू करता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। सपोज़ कीजिए वो ये ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, मैं चाहता हूँ कि कम ड्यूरेशन में ये शॉर्ट रिप्लेस हो, तो कमांड बी यहाँ प्रेस किया। अब ये ड्यूरेशन हो गया मेरी क्लिप का। यहाँ पे मेरा इन मार्क सिलेक्टेड है, ये मेरा इन मार्क है, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन और आर। तो ये देखिए सेम ड्यूरेशन में मेरा जो शॉट है वो चेंज हो गया। ऑलराइट, ये आप कर सकते हैं शॉर्ट फिल्म्स में, कर सकते हैं इसको यूज़। जैसे अगर आपने एक सीन एडिट कर रहे हैं एंड कोई एक डायलॉग है जो पर्टिकुलर बंदे का चेंज करना चाहते हैं, सो आप ये ऑप्शन यूज़ करके आप इजीली उसको दूसरे शॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी सेकंड टेक या थर्ड टेक या फोर्थ टेक से रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप पे, जो कि है सपोज़ कीजिए ये मेरा शॉट है और मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, इसकी पोजीशन देखना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र विंडो में। मुझे रिवील करना है ब्राउज़र में, तो इसका एक ही ऑप्शन है शिफ्ट और एफ़। जैसे मैं शिफ्ट एफ़ प्रेस करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। जो डार्क येलो से डार्क कलर का येलो बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स ऊपर आ चुका है, तो मतलब ये वाला शॉट है जो हमारा यहाँ टाइमलाइन पे है। एंड सपोज़ कीजिए अब ये शॉट मुझे ढूंढना है, टाइमलाइन के अंदर रिवील करना है, तो शिफ्ट एफ़ इसको सिलेक्ट करके, तो ये देखिए ये हमारा शॉट रहा जो कि डार्क येलो से हाईलाइट हो चुका है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप ब्राउज़र विंडो में रिवील कर सकते हैं अपने टाइमलाइन के थ्रू सिलेक्ट करके। जूम के ऊपर बात करते हैं। जूम इन करना हो तो कमांड प्लस करते हैं हम, जूम आउट करना हो तो कमांड माइनस करते हैं। सो अब सपोज़ कीजिए बहुत बड़ी टाइमलाइन हमारी, अब मैं इस पे आ जाता हूँ मेरी एडिट पे, यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। सो अब सपोज़ कीजिए मुझे जूम आउट करना है, तो मैं ऑल द वे कमांड माइनस 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 इतना करूँगा, फिर अगेन उसको देखूँगा कि कहाँ तक हुआ है। सो यहाँ पे जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे एक सिंगल कमांड से इसको एक ही बार में मैं चाहता हूँ कि पूरा जूम आउट हो जाए, पूरा जूम फिल हो जाए, तो इंटायर टाइमलाइन अगर मुझे जूम आउट करनी है तो शिफ्ट और जेड, शिफ्ट एंड जेड, ये देखिए एक ही बार में पूरी टाइमलाइन जूम आउट हो चुकी है। मैं चाहे कहीं पे भी हूँ मैं पूरा जूम इन कर देता हूँ। जैसे मैंने शिफ्ट जेड दबाया वो पूरा टाइमलाइन जो मेरी जूम आउट हो चुकी है। ऑलराइट, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट स्टेप। अब सपोज़ कीजिए ये क्लिप मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से मुझे बिना प्राइमरी स्टोरी लाइन को इफ़ेक्ट करते हुए कॉपी कर सकता हूँ, वो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ से मैं कमांड सी से कॉपी करूँगा। यहाँ पे आके अगर मैं पहले मैं गलती बताता हूँ कि गलती क्या हो सकती है मुझसे।
अगर मैं यहाँ पे आके कमांड वी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आगे होगी, ड्यूरेशन चेंज होगी। उसने क्या किया, बीच में कट लगाया, बाकी जितने भी हमारे शॉट्स हैं उनको आगे करके एंड बीच में उसकी प्लेसमेंट हो गई। बट मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ड्यूरेशन सेम रहे और ये भी इफेक्ट ना हो, ये भी शॉट मेरा लगा रहे। तो मैं ऑप्शन और वी दबाऊँगा। ऑप्शन वी से वो टाइमलाइन के सेकेंडरी स्टोरी लाइन पे आ जाएगा मेरा शॉट, जो कि मैंने वहाँ से कॉपी किया। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। नीचे का शॉट एज इट इज़ है, ऊपर का शॉट मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। मैं चाहूँ तो इसका ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, बट इसका ड्यूरेशन यहाँ पे एंड हो चुका है। यहाँ पे मैं ये ड्यूरेशन इसका इतना ही है, दैट्स इट, ठीक है। सो हमारा ये जो कॉपी करना है ये ऑप्शन आपको मैंने बता दिया है, ऑप्शन वी से होगा। अब हम आते हैं, अब इधर सपोज़ कीजिए आपने इनमें से काफ़ी क्लिप यूज़ किए हैं यहाँ पे इस टाइमलाइन पे। अब आप देखना चाहते हो कि कौन सा क्लिप बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। सो वो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्लिप है जो बिल्कुल यूज़ नहीं हुए हैं, ये कौन कौन से क्लिप जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं। हालांकि मैंने सारे यूज़ किए हैं, बट अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से यूज़ हुए हैं तो उसका शॉर्टकट है, मैं जाऊँगा यहाँ पे व्यू में, ब्राउज़र में जाके मैं यूज्ड मीडिया रेंजेस को ऑन करूँगा। जैसे मैं यूज्ड मीडिया रेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए नीचे एक ऑरेंज कलर के बार आ गए हैं। ये देखिए ये ऑरेंज बार आ गया, ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज बार है। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज बार है। तो ये पर्टिकुलर टाइमलाइन पे एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ये जो ऑरेंज बार आपको दिख रहे हैं, जो भी टाइमलाइन नीचे ओपन है, सिर्फ उस टाइमलाइन में कौन कौन से शॉट यूज़ हैं सिर्फ वही ऑरेंज आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरी टाइमलाइन में जो हो सकता है ये वाला शॉट जो है वो मैंने यहाँ पे ना यूज़ करके दूसरी टाइमलाइन में यूज़ किया है, तो वो ऑरेंज आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। वो आपको तभी दिखेगा ऑरेंज जब वो वाली टाइमलाइन ओपन होगी। तो अभी हम पर्टिकुलरली इसी टाइमलाइन के ऊपर हैं, तो सिर्फ इसी टाइमलाइन में जो शॉट यूज़ है वो हमें ऑरेंज मीडिया रेंज जो है उसकी ऑरेंज दिखेगी। ऑलराइट, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको चार्जिंग पे लगा दूँ। ऑलराइट, चार्जिंग पे लग चुका है। ऑलराइट, सो लास्ट ऑप्शन ये है, मेरा लास्ट टिप ये है। सपोज़ मुझे इसको डिलीट करना है। अब ये हम प्राइमरी स्टोरी लाइन पे हैं। प्राइमरी स्टोरी लाइन में हम कुछ भी सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये देखिए वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हटा के एंड उसकी ड्यूरेशन कम कर देता है, उसकी ड्यूरेशन से रिप्लेस कर देता है अदर शॉट को। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि मे बी हो सकता है लेटर ऑन मैं यहाँ पे कोई और शॉट डालूँ, या मैं ड्यूरेशन सेम चाहता हूँ। तो मुझे सिंपल एक बेसिक सा स्टेप करना है, वो है शिफ्ट और डिलीट। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है एंड बिना रिप्लेस किए, बिना ये मैग्नेटिक फोर्स यूज़ किए, तो मैं शिफ्ट और डिलीट प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए एक स्लग से रिप्लेस कर दिया उसने। सो अंडू करता हूँ। अब मैं इसका एक कट बनाता हूँ। ये मैंने कट बनाया, बस मेरे को सिर्फ यही डिलीट करना, तो शिफ्ट और डिलीट। लेटर ऑन हो सकता है मैं यहाँ पे कोई शॉट रखूँ जो यहाँ पे बेस्ट सूटेड हो, बट फ़िलहाल अगर मैं नहीं चाहता कुछ भी ड्यूरेशन चेंज करना, मैं चाहता हूँ कि ड्यूरेशन मेरी सेम टू सेम रहे, सो शिफ्ट एंड डिलीट। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ इट। ये थे मेरे 9 टिप्स जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप इसको लिख लीजिए, कहीं पे भी जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो आप लिख लीजिए सॉरी, जो भी शॉर्टकट्स होते हैं वो आप लिखा करिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है वो याद भी रहते हैं। एंड बाई चांस आप भूल भी जाएँ तो आप फटाफट एक पेपर जो हैंडी हो, जो आपके एकदम पास में रहे, या कुछ छोटी सी डायरी हो, उसके अंदर आप लिख के रख लीजिए। मे बी डायरी के पीछे लिख के रख लीजिए। मैं भी लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर में सीख रहा हूँ या कोई, क्योंकि मुझे 3-3 4-4 सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है। कभी मैं प्रीमियर पे काम करता हूँ, कभी मैं एविड पे काम करता हूँ, कभी मैं FCPX पे काम करता हूँ। तो कई बार शॉर्टकट्स मेरे उलझ जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ कई बार। तो मैं कुछ शॉर्टकट्स जो मेरे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो मैं लिख के रखता हूँ, अपनी डायरी के पीछे लिखता हूँ, जो लास्ट पेज है उस पर लिख के रखता हूँ, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो फटाफट देख के याद कर लूँ। ऑलराइट, नहीं तो गूगल है आपके पास।
सो दिस वॉज इट 9 टिप्स फ्रॉम माई साइड एंड अगली क्लास में मैं आपसे ये पूरा टाइमलाइन डिस्कस करूँगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आप आइएगा एंड देखिएगा कि ये किस तरीके से मैंने एडिट किया. मैं सिर्फ आपको ये टाइमलाइन डिस्कस करूँगा, मैं एडिट करके नहीं दिखाऊँगा, बट ये टाइमलाइन डिस्कस करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. कुछ भूल गया हूँगा तो मुझे याद दिला देना. नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा मैं आपको. कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है मुझे यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की तो प्लीज़ लेट मी नो. बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए. सो थोड़ा सा अभी धीरे धीरे हम फ्लो में आएंगे. ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.